गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 6 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 कर रहे हैं और वो हमने पेज नंबर 55 तक किया था। आज हम पेज 56 से पाठ को आगे शुरू करेंगे। तो आगे, मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। तो अब घर में मोहन के मास्टर जी आए हुए हैं, वो उससे बात कर रहे हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना सारा काम, छुट्टियों का जो काम मिला था वो पूरा किया है। तो आगे से मोहन जवाब देता है कि नहीं मास्टर जी, अभी सारा काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा रहता है। तो आगे से मास्टर जी कहते हैं कि शायद कुछ सवाल रह गए हैं गणित के। तो मोहन आगे से कहता है कि हाँ मास्टर जी। तो आगे मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। तो मोहन के मास्टर जी उससे कहते हैं कि तुमने छुट्टियों का काम पूरा नहीं किया है, इस कारण तुम डर के कारण तुम्हें ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन की माँ आगे क्या कहती है, वो हैरान होकर कि क्या सच में ऐसा है। तो मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो मोहन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। आगे मास्टर जी क्या कहते हैं हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। तो आगे से मास्टर जी हंसकर कहते हैं उसकी माताजी से कि माताजी कोई परेशानी की बात नहीं है, मोहन को जो छुट्टियां पड़ी थी तो उसने 1 महीने में बहुत मौज मस्ती की है, तो उसका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो अब जब उसे इस बारे में ख्याल आया कि अब उसने स्कूल जाना है तो उसने काम पूरा नहीं किया है, तो डर के कारण उसे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर जी उससे कहते हैं कि उठो, तुम्हारे ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। तो आगे मास्टर जी क्या कहते हैं, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो आगे अब मास्टर जी कहते हैं कि मोहन तुम्हें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, तो उस छुट्टियों में तुम अपना स्कूल का काम जो है रह गया उसे पूरा करोगे और इस तरह तुम ठीक हो जाओगे। तो मोहन उसी तरह से खड़ा रहता है, आगे से कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो मास्टर जी उससे कहते हैं कि तुम अपने सवाल जो रह गए हैं उन्हें पूरा करो और फिर तुम्हें खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। 2 और से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो मोहन काम करने के लिए उठता है और उसकी माँ उसे देखती रहती है। तभी घर में उसके पिताजी और उनके जो पड़ोसी दीनानाथ जी हैं वो दवाई लेकर घर में अंदर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। जान निकलना मतलब बहुत परेशान होना। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, पिता से देखा जी आपने। तो माँ मोहन से कहती है कि तेरे पेट में तो बहुत ही बड़ी कोई बीमारी हो गई है, तुमने तो हमें बहुत ही परेशान किया, 15-20 रुपए बेकार में ही हमारे व्यर्थ हुए। पिताजी से उसकी माँ कहती है कि आपने देखा कि इसने क्या किया है। पिताजी आगे चकित होकर मतलब हैरान होकर कि क्या 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 हुआ। माँ आगे से कहती है क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। तो मोहन की माँ पिताजी से उसके पिता से कहती है कि इसे कोई भी दर्द वगैरह नहीं है, इसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया था, इस वजह से ये डर के कारण ही ऐसे बोल रहा है। तो पिताजी आगे से हैरान हो जाते हैं। तो दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण भर सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। तो जो मोहन के पिताजी ने अपने हाथ में दवा की शीशी ली थी वो छूटकर उनके हाथों से फर्श पर नीचे गिर जाती है और सभी एक पल के लिए मोहन की तरफ देखते रहते हैं और फिर सभी हंसना शुरू करते हैं। दीनानाथ आगे से कहते हैं वाह मोहन वाह। आगे से पिताजी कहते हैं वाह बेटा वाह,
तुमने तो खूब छकाया, एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो जब ऐसे होता है तो सभी कमरे में जितने भी लोग होते हैं वो मोहन की इस करनी पर खूब हंसते हैं और बहुत ही हैरान होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और फिर इस तरह से जो ये नाटक है उसका पर्दा गिरता है कि अंत में क्या पता लगता है हमें इस पाठ से कि जब बच्चों को इस तरह से छुट्टियों में काम वगैरह मिलता है तो वो छुट्टियों में खेल कर अपने समय को व्यर्थ करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर छुट्टियों का काम जब उन्होंने पूरा नहीं किया होता है तो इस तरह से वो बहाने बनाकर कहते हैं कि हमें इस तरह से ऐसे हो रहा है। तो आज हमने इस पाठ को ख़त्म किया है। तो आगे बच्चों हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। धन्यवाद।